हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कालिंदी वन भोजन। मैं नित्य श्री राधा की सेविका हूँ। इनके चारों चरणों में विशाखा बनकर बैठने का प्रसाद है कि स्वामी का वियोग तो कभी मेरा स्पर्श करता ही नहीं। सूर्य सुता, कालिंदी गिरी नंदिनी, यमुना ज्वा, मीरा आदि भौतिक प्रवाह रूप और आदि दैविक रूप जो इंद्रप्रस्थ के समीप जल में तपोनिरत है, वह तो मेरा बाह्य रूप मात्र है। मेरा वास्तविक रूप तो अपनी स्वामिनी श्री वृषभानुनंदिनी के पाद पद्मों के समीप ही प्रकट रहता है। मेरी कृपामयी सखी ने अपनाया मुझे, और जब वे अपना ले, श्री ब्रजराज कुमार की कृपा प्रार्थना पृथक से कहाँ करनी पड़ती है। मुझे नित्य सानिध्य प्राप्त रहा श्री नंद नंदन का, और मेरी आह्लादनी श्री राधा के प्रसाद से ये नवघन सुंदर मुझे सदा से अपनाए रहे हैं। मेरे प्रभा तट पर ही अपना आविर्भाव स्थल स्थापित किया इन मयूर मुकुटी ने। मैं इनकी आज्ञा से धरा पर कब से अपने जल रूप में आकर प्रतीक्षा कर रही थी। दिव्य धाम आया धरित्री पर, और जब उसके अधीश्वर अवतीर्ण हुए, आविर्भाव की ही रात्रि में प्राकट्य के प्रहर में ही अपने पाद स्पर्श का अवसर प्रदान किया मुझे इन पुरुषोत्तम ने। मुझे सबसे अल्प प्रतीक्षा करनी पड़ी है। अपने इस अवतार विग्रह का सानिध्य मुझे सबसे प्रथम देना स्वीकार कर लिया आनंद कंद ने, और गोकुल में जैसे ही भवन द्वार से बाहर आने लगे, मुझे दर्शन प्राप्त होने लगा। अब यहाँ वृंदावन में तो पहुँचते ही मेरे पुलिन को ही अपना क्रीड़ा स्थल बना लिया। वत्सचारण के इस वन विहार में कम ही अवसर आता है जब मेरे तट से कुछ दूर जाते हों। घूम फिर कर सखाओं के साथ बछड़ों को लिए मेरे समीप आ जाते हैं। स्नान ही नहीं, कर प्रक्षालन और प्रवाह में पुष्प पूरित पत्र पुटक सखाओं के साथ प्रवाहित करके सुप्रसन्न होने के अनेक बहाने बनाते हैं। मैं जानती हूँ कि यह मुझे सानिध्य दान की कृपा है, किंतु मेरी स्वामिनी श्री राधा का ही यह सुफल है। अन्यथा कृष्ण काया, यमानुजा, कुटिल गतिका, कच्छ पाश्रया, कालिंदी में क्या आकर्षण है कि ये भुवन मोहन इसे इस प्रकार भांति भांति से अपना पाद स्पर्श प्रदान करते रहें। किस पुण्य से, किस तप जप से, जिनके पाद पद्मों में प्रीति जन्म जन्मांतर में भी ऋषि मुनि प्राप्त करने की कामना ही करते हैं, वे ये श्री ब्रजराज कुमार मेरे सलिल में, मेरे पुलिन पर सखाओं के साथ विहार करते रहते हैं। यह किसी मेरे सद्गुण का, मेरे साधन का प्रभाव तो संभव नहीं है। यह मेरी स्वामिनी, इनकी नित्य प्रिया भामिनी का प्रभाव है कि उस श्यामा की प्रीति के कारण उसकी यह पाद सेविका कृष्णा भी इन श्री कृष्ण चंद्र को भा गई है। आज सब सुर ही नहीं, सृष्टिकर्ता भी साक्षी हैं कि इन अघारी अघोद्धारक परम पुरुष ने इस सूर्य संभवा को कितना सम्मान दिया है। सखाओं के साथ अघासुर के मुख से निकले और बछड़ों को लिए सीधे मेरे समीप आ गए। सबको स्नान करना था और अपने बछड़ों को भी स्नान कराना था। मैं सदा की इनकी सेविका, मेरा प्रभाव ऐसा जैसा इनकी सेवा से सार्थक हो सके। ये स्नान करना चाहें तो सुकोमल बालुका युक्त अल्प जल, स्वच्छ नीर, मंद प्रवाह, और ये केवल पत्र पुटक प्रवाहित करना, अथवा देखकर प्रसन्न होना चाहें तो तरंगायित अतल स्पर्शी यमुना। मुझे सेवा का सौभाग्य इसलिए इतना प्राप्त होता है क्योंकि मैं अपने पर स्वामिनी की कृपा से संयम रखने में समर्थ हो गई हूँ। अन्यथा ये समीप आते हैं तो हृदय तरंगायित नहीं होगा, इनका स्पर्श प्राप्त हो और शरीर स्तब्ध नहीं बनेगा, लेकिन सेवा अपने सुख का उत्सर्ग करके प्राप्त होती है। अपनी सुधि बुद्धि विस्मृत हो जाए तो सेवा कैसे बनेगी। जो अपने अंतर को, अपनी गति को, अपने स्वरूप को सानुकूल न रख सके, उसे स्वामी सेविका स्वीकार करेंगे।
महाभाव स्वरूपा समस्त प्रेमाराधन अधिष्ठात्री परमा शक्ति मेरी स्वामिनी श्री राधा के चारु चरणार बिंदु की रेणु शीश पर चढ़ाए बिना इन लीला में सर्वतंत्र स्वतंत्र पूर्ण पुरुष स्वच्छंद गति पुरुषोत्तम तथा इनके स्वरूप भूत सखाओं की सेवा आना असंभव ही है। ये कब क्या करेंगे, क्या चाहेंगे, इन सर्वनियंता ऋषिकेश को कोई कैसे समझेगा। इनके सानुकूल नहीं रहेगा तो उसे ये सेवा प्रदान करेंगे। इन पूर्ण काम को कभी अन्य की सेवा अपेक्षित होती है, लेकिन ये प्रेम धन प्रीति प्रदान करने के लिए, प्रमोद दान करने के लिए क्या नहीं करते। सखाओं के साथ इनका स्नान, परस्पर जल सिंचन और बछड़े बछड़ियों को ठेल कर जल में लाकर धोने का प्रयास अद्भुत है। इन्होंने इसे भी क्रीड़ा बना लिया है। यह इनका स्नानार्थ सर्वांग, सखाओं के साथ इनके स्पर्श का यह सौभाग्य मिला मुझे। वन धातुओं के अंगों पर बने चित्र धुल गए हैं। सुमन मालाएं और अलकों में लगे पुष्प जल में प्रवाहित हो गए हैं। घुंघराली अलकों से बिंदु टपक रहे हैं। अंगों की यह सुचिक्कन आर्द्रता, किसी भी सखा ने अपने अंग पोंछने की कोई चेष्टा नहीं की। बछड़े जल से निकले और शरीर हिलाते पूंछ उठाए कूदने लगे। हंसते निकले उनके पीछे सखाओं के साथ मदन मोहन। यह कितना उज्जवल, कितना कोमल पुलिन है, पर्याप्त उज्जवल है, स्वच्छ है। श्याम सुंदर ने एक बार इधर उधर पुलिन को देखा और प्रसन्न हो गए। अभी रेत में नहीं खेलना है। भद्र ने बीच में ही रोका। तेरी अलके कितनी आर्द्र हैं, देख, उनमें यह रेत भरेगी तो मैया खींचेगी। तनिक आगे चल और तमाल तरु के समीप बैठ तो मैं तुझे पुनः सज्जित किए देता हूँ। मैं अच्छे किसले लाऊं? तोक ने पूछा। अब किसी को पुष्प, किसी को गुंजा, किसी को कोई वन धातु लाने की सूझी है। मुझे तो भूख लगी है। ये उदार चक्र चूड़ामणि, इन्हें कैसे भूख लगती है जानती हूँ। मित्रों को बहुत विलंब हो जाएगा यदि श्रृंगार करने में सब लगे तो, इसलिए इनको शुद्धा स्मरण आ गई है। कितना ऊपर आ गया है सूर्य। आज तो हम सब ने कलेव भी नहीं किया। छीके उठा लाओ, हम सब यहीं भोजन करें। अपने बछड़े जल पी ही चुके, धीरे धीरे यहीं समीप चरेंगे। पर्याप्त हरित तृण है यहाँ पास ही। मैं तेरा छीका उठा लाऊं? मधुमंगल को यह प्रस्ताव बहुत प्रिय लगा, लेकिन उसे कोई छीका मिलना नहीं है। यह दौड़ गए हैं और यह कहाँ आवश्यक है कि अपना ही छीका उठाया जाए। अपना पराया क्या, जो भी एक या दो छीका हाथ में आ जाए इस दौड़ा दौड़ी में, वही अपना। भोजन तो सबको साथ ही करना है। छीके उठाकर सबने इधर उधर वन में देखा और अपने लिए पात्र पाना चाहा। पत्ते, बांस की गांठों पर लगी बड़ी सुचिक्कन सुपेलियां, विशाल पुष्पों की पंखड़ियां, समचिकना शिलाखंड, जिसे जो मिल गया, जो प्रिय लगा, उठा लाया। तू क्या लेगा, कमल पत्र या शिला? भद्र को लगता है कि कनाई का उदर बहुत पिचक गया है। अब इसे उठकर कहीं नहीं जाना चाहिए। इसे भूख लगी है तो यह सुकुमार चल कैसे सकता है। तू अपने लिए भी तो कुछ नहीं लाया। श्री बृजराज कुमार पुलिन की रेत में ही बैठ गए थे उसी समय जब सुधा की बात कही थी। अब भद्र की ओर देखने लगे हैं कि वह अपना और इनका छीका उठाकर दौड़ तो आया, किंतु अपने लिए कोई पत्र तक नहीं तोड़ सका। शीघ्र लौटने की चिंता में मैं तो अपने हाथ पर ही लूंगा, तब ले तू। भद्र को पलों की भी प्रतीक्षा सहन नहीं। उसका यह अतिशय सुकुमार सखा भूखा है, इसे तत्काल कुछ देना है। छीका खोलकर फैला लिया और उज्जवल सुगंधित भात मधुर दधी में मिलाकर धर दिया श्याम सुंदर के वाम कर कमल पर। इतनी देर में इन्होंने स्वयं छीके में से उठाकर अपनी हथेली की उंगलियों के सिरों पर तनिक तनिक अचार चटनी चिपका ली है और उंगलियों की संधियों में टेंटी जैसे कुल फल दबा लिए हैं। इनके हाथ पर ग्रास देकर भद्र जमकर बैठ गया है। सम्मुख दोनों छीके अपने पास फैलाए,
मैं छीके में से ही खाऊंगा। एक ग्रास केवल भद्र बनाकर रख सका और इतने में सब सखा भागते आ गए। मध्य में ब्रिजराज कुमार को करके सब मंडलाकार बैठ गए, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, यह मंडलों का क्रम। किंतु कोई भी किसी के ठीक पीछे नहीं है। किंचित पार्श्व लेकर बैठे हैं, जैसे कमल पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं। सबके समीप छीके हैं, अपना छीका या किसी और का, अथवा दो के मध्य भी एक छीका है तो हानि क्या। सबके मध्य मानो कमल पुष्प की कर्णिका पर आसीन हो, इस प्रकार मैया यशोदा के लाल बैठे हैं। ऐसे बैठे हैं कि मैं भी समझ नहीं पाती कि इनका पृष्ठभाग किधर है। सबको अपने सम्मुख ही दिखते हैं। अंततः श्रुति इनके लिए ही तो कहती है, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिरो मुखम। मस्तक पर मयूर पिच घुंघराली अलकों में लहराने लगा है। अलके सूख गई हैं, भाल पर न तिलक है न दृगों में अंजन। कपोल पल्ली के समीप मणिकुंडल झूल रहे हैं। कंठ में कौस्तुभ मुक्तामाल है, किंतु वनमाला नहीं है। कंधे पर पटुका है, रत्नांगद भूषित भुजाएं, कलाइयों में कंकण, कटी में कचनी पर रत्न मेखला, चरणों में स्वर्ण नुपुर, कचनी में दक्षिण भाग में मुरली लगी है और वाम कक्ष के नीचे श्रृंग तथा वेत्र लकुट दबा रखे हैं। वाम कर की हथेली पर दधी भात का उज्जवल ग्रास है और उंगलियों के सिरों पर संधियों में अचार चटनी ने स्थान पाया है। ये विशंबर भोजन करने बैठे हैं। दक्षिण कर से तनिक सा उठाते हैं और मुख में डालते हैं। अरुणाधर दधी से उज्जवल हो गए हैं। गोप बालक कोई विद्वान व्रतनिष्ठ ब्राह्मण तो नहीं है कि मौन होकर चुपचाप बैठकर भोजन करेंगे। इनमें कोई भी उठकर इन नवघन सुंदर के समीप आ जाता है और सीधे अपने हाथ से इनके मुख में ग्रास देता है। मुख खोल, देख तो सही कितना कोमल मधुर पुआ बनाया है मेरी माँ ने। ये कभी भी किसी के भी मुख में कर का ग्रास हाथ से उठाकर देने झुक पड़ते हैं। इनके हाथ का ग्रास परिवर्तित हो रहा है। एक को उठाकर किसी के मुख में देते हैं तो कोई दूसरा मित्र अपनी रुचि का पदार्थ वहां रख देता है। अनेक सखा अपने कर से ही इनके मुख में ग्रास देते हैं। तेरा मोदक तो मीठा नहीं और कठोर भी है, किसी को भी चढ़ा देना है मुख बनाकर। तेरा दही तो खट्टा है। तेरी मैया कृपण है, इतनी कम शर्करा इस हलवे में, केवल परिहास। सखा तनिक मुख म्लान हो, तनिक दूसरी ओर ध्यान दे तो वह पदार्थ झपटकर पूरा मुख भर लेते हैं। यह तेरे खाने योग्य नहीं है। साधारण बात है किसी की ओर कर बढ़ाकर फिर वह ग्रास अपने अथवा समीप के अन्य सखा के मुख में देकर हंस पड़ना। ऐसे ही इनके कर पर रखा ग्रास उठाकर कोई हंस सकता है। अब तू क्या खाएगा? कोई कर पर ग्रास रखी दे उसी क्षण क्या आवश्यक है? कहने वाले के छीके में से ही कुछ उठा लिया जा सकता है और संकेत पाकर उसका पूरा छीका कोई सखा अपने सम्मुख धर लेगा। ब्राह्मण को दिए बिना स्वयं भोजन करना दोष माना जाता है। मधुमंगल ने अपना पांडित्य प्रकट किया। भूल हो गई मुनिवर, भद्र हंसा, किंतु अब तो अपराध क्षमा करें। हम गोप कुमार उच्छिष्ट आपको दे नहीं सकते। आप भी उच्छिष्ट कैसे खाएंगे? ब्राह्मण व्रतनिष्ठ होते हैं और आप व्रत न करें तो किसी वृक्ष पर से फल तोड़ने का कष्ट कर लें। इस भोले भद्र की सुनो। मधुमंगल ने मुख गंभीर बनाया। इसे इतना भी पता नहीं कि वृंदावन में यमुना पुलिन पर श्री कृष्ण के सानिध्य में कुछ उच्छिष्ट नहीं होता। मिष्ठान भी कहीं उच्छिष्ट हुआ करता है। तुम सब केवल मोदक मिष्ठान प्रदान करो। श्रद्धा सहित आए पदार्थ को ब्राह्मण कभी अस्वीकार नहीं करता। मैं तुम सबको आशीर्वाद दूंगा। इसका पेट तो मुख के मार्ग से भर नहीं रहा था, अतः अब यह सीधे उदर में प्रविष्ट करने लगा है। तोक ने मधुमंगल की नाभि में दधी भात भर दिया और हंसने लगा है। सब खिलखिलाकर हंस रहे हैं। मधुमंगल अपने उदर की ओर देखने लगा।
इतने में उसके सम्मुख मोदकों की राशि रख दी सबने। दधी भात का ग्रास सखा की ओर बढ़ाकर श्याम ने अपने मुख में डाल लिया और अब उसे उंगली दिखाते हैं, तू इसे चाट ले। वह इनकी सुकुमार दधी मंडित उंगली मुख में लेने का ऐसा अवसर क्यों चूक जाए। यह बालकों का वन भोजन, यह ब्रिज नव युवराज की आनंद क्रीड़ा, हास्य इन कुमारों का, इनका यह परस्पर एक दूसरे के मुख में ग्रास देना, यह एक दूसरे के सम्मुख से छीका हटा लेना अथवा पदार्थों की राशि लगा देना, इनकी खिलखिलाहट, यह छवि छटा कल्पना में भी आ जाए तो प्राणी कृतार्थ हो जाए। मेरे पुलिन पर, मेरे प्रवाह के समीप, मेरे समक्ष इन आनंद कंद का यह वन भोजन, मैं इसमें कुछ सेवा कर पाती, कुछ समर्पित कर पाती किसी भी कुमार के करों में, किंतु इतनी स्पृहा उचित नहीं। यह दर्शन का सौभाग्य ही कहाँ कम है। अरे अपने बछड़े कहाँ गए। वरुथब को सबकी अपेक्षा बछड़ों की अधिक चिंता रहती है। यह अपने को अग्रणी मानता है वत्स चारण का। बछड़े कब किस दिन किधर ले जाए जाएं, यही निर्णय करता है। कोई बछड़ा दूर जाए तो स्वयं भागेगा उसे लौटाने, अथवा अर्जुन, विशाल, ऋषभ, उज्ज्वल में से किसी को भेजकर मानेगा। बछड़ों के ऊपर इसकी सतर्क दृष्टि रहती है। यहाँ कहीं समीप नहीं लगते। अर्जुन ने पुकारा और कोई एक भी बछड़ा बोला नहीं, कूदता नहीं दिखा तो सशंक हो गया। अब सबके हाथ रुक गए, सब पीछे वन की ओर देखने लगे। मैं जाता हूँ, कोई सखा उठे इससे पहले श्री ब्रजेंद्र नंदन उठ खड़े हुए। तुम सब भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी आया सबको लौटाकर। तू क्यों जाएगा, बैठ और भोजन कर। भद्र उठ खड़ा हुआ। अभी तेरी शुदा कहाँ मिटी है, अभी तो तेरा उधर पिचका ही है। तू जाएगा तो मैं क्या तेरे आए बिना खा सकूंगा। श्याम सुंदर ने सखा की ओर दृष्टि उठाई। तू जाएगा या कोई और जाएगा तो पता नहीं कितनी देर लगेगी। मैं जाऊंगा तो मेरे पुकारते ही सब बछड़े दौड़े आवेंगे। मुझे कहाँ भागना पड़ता है उनको बुलाने के लिए। तुम में कोई जाएगा तो उसे भागना पड़ेगा। मैया ने मना किया है कि भोजन करके दौड़ना नहीं चाहिए। अच्छा तू ही जा, भद्र आधे मन से कहकर बैठा है। दूर मत जाना, बछड़े दूर गए हों तो श्रृंग बजाकर बुलाना अथवा लौट आना। बाबा ने कहा है कि बछड़े वन में चले जाएं तो भटकना मत, उन्हें गोप जाकर लौटा लाएंगे। बछड़े बहुत दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी उन्हें लेकर लौटता हूँ। बाएं हाथ पर दरी भात का ग्रास लिए ही श्याम सुंदर भोजन से उठकर चले गए। मेरा मन खिन्न हो गया। उनके चले जाने पर कोई बालक छीके की ओर, भोजन की ओर कहाँ देखता है। सब तो वन की ओर दृष्टि लगाए जाते अपने मयूर मुक्ति सखाओं की ओर, सखा की ओर देख रहे हैं। लेकिन यह क्या, यह चतुर्मुख सृष्टिकर्ता सब बालकों को माया मोहित करके कहाँ ले चले। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।